जहरीली नदी गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी किंवदंती फैली हुई थी। वहां एक नदी बहती थी जिसे लोग जहरीली नदी के नाम से जानते थे। इस नदी का पानी नीला नहीं बल्कि गहरा हरा था और इसे छूने से सिहरन महसूस होती थी। गांव वाले कहते थे कि जो भी इस नदी के पानी को छूता है वह अनहोनी का शिकार हो जाता है। एक दिन गांव में एक युवा यात्री आरव आया। वह कई दिनों से यात्रा पर था और अपनी कठिनाइयों के बावजूद उसे इस नदी के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। गांव वाले उसे चेतावनी देते हुए बोले, यह नदी खतरनाक है, यहां मत जाना। आरव ने गांव वालों की चेतावनी को अनदेखा किया और नदी की ओर बढ़ा। नदी के पास पहुंचकर उसने देखा कि पानी का रंग न सिर्फ अजीब था बल्कि उसमें हल्की चमक भी थी। उसने सोचा कि यह शायद केवल गांव वालों की कल्पना है और वह नदी के किनारे पर बैठ गया। आरव ने पानी को छूने का मन बनाया। जैसे ही उसने अपने हाथ पानी में डाले उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि उसकी अंगुलियां सुन्न हो रही हैं। वह तुरंत पानी से हाथ खींच लिया और नदी के किनारे पर लेट गया। आरव की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। उसकी आंखें चमकदार हो गईं और उसका शरीर ठंडा हो गया। अचानक एक पुराना आदमी उसके पास आया। उसने आरव की हालत देखी और तुरंत उसे एक चमत्कारी जड़ी बूटी दी। यह जड़ी बूटी नदी की जड़ को निष्क्रिय कर देगी, उसने कहा। आरव ने जड़ी बूटी को खाया और कुछ समय बाद उसकी हालत में सुधार होने लगा। पुराना आदमी ने कहा, यह नदी सचमुच जहरीली है, लेकिन इसकी जहर केवल उन लोगों को प्रभावित करती है जो बिना सोचे समझे इसे छूते हैं। नदी की सच्चाई यही है कि इसका पानी प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव के डर और भ्रांतियों का उत्पाद है। इसके अलावा यह नदी खुद को अपनी पूरी क्षमता से बचाने की कोशिश करती है। आरव ने उस पुराना आदमी की बात को ध्यान में रखा और समझा कि डर और भ्रांतियों से भरी दुनिया में साहस और समझदारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह गांव में वापस लौट आया और उसने सबको बताया कि जहरीली नदी केवल हमारे डर की मूरत है और सच्चे साहस के साथ उसका सामना किया जा सकता है। उसके बाद से गांव वाले नदी को समझने लगे और उसने धीरे धीरे अपने डर को पार किया। जहरीली नदी एक रहस्य बनी रही, लेकिन लोगों के दिलों में साहस और समझदारी का संचार हो गया।